हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं। अब एंट्रीज़ रिकॉर्ड करना हम सीखेंगे तो ये सारे की सारी ये जो वीडियो है पिछली वीडियो से लिंक्स हैं। जब तक पिछली वीडियो स्ट्रांग नहीं होगी आप जर्नल एंट्रीज़ रिकॉर्ड करना नहीं सीख सकते। तो अब हम जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना सीखते हैं इंशाल्लाह। अब देखो, जनवरी 1 में एक ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस में। परचेज्ड मशीन ऑन कैश 5,000 रुपये फॉर बिजनेस। मशीन खरीदी बिजनेस के लिए कैश पर। तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करना है। डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। अब बिजनेस में क्या बढ़ रहा है भाई? मशीन बढ़ रही है बिजनेस में क्योंकि मशीन खरीद रहे हैं। अब मशीन का खरीदना एसेट्स है और एसेट्स आपको पता है बढ़ जाए तो डेबिट और घट जाए तो क्रेडिट। ये रूल हम अप्लाई कर चुके हैं। तो मशीन डेबिट, डेट लिखा जनवरी 1, मशीन डेबिट 5,000 रुपये, और कैश बिजनेस में से घट रहा है। थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, कैसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, कैश क्रेडिट। तो देखिए हमने मशीन एसेट से एसेट बढ़ जाए डेबिट और एसेट घट जाए क्रेडिट, तो ये रूल अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से जनवरी 5 में एक ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹4,000। कैश डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, यानी बिजनेस में कैश पड़ा हुआ था, उसको बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करवाया जा रहा है। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो आपने डेट लिखी जनवरी 5। तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है तो बैंक के अकाउंट के बढ़ने का मतलब है, बैंक के अकाउंट के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट बढ़ जाए तो डेबिट, घट जाए तो क्रेडिट। देखें बैंक एसेट्स है, एसेट बढ़ जाए डेबिट कितने से, 4,000 रुपये से, और कैश बिजनेस में से घट रहा है क्योंकि कैश बिजनेस में से घट कर बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट हो गया, और कैश बिजनेस में से घट रहा है, और कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना। एसेट घट जाए तो क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट साइड है। तो कैश क्रेडिट, तो थोड़ी सी जगह छोड़ी हमने, कैश क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आपको ये डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करना आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। नेक्स्ट, फिर जनवरी 15 में परचेज किया वैन ऑन क्रेडिट, उधार पर, अल्फा ब्रदर्स से 5 लाख रुपए का। तो अब आपको लाइबिलिटी का भी रूल ध्यान में रखिएगा। लाइबिलिटी बढ़ जाए क्रेडिट, घट जाए डेबिट। तो देखें पिछली वीडियो अगर स्ट्रांग है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पर डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करना। तो लाजमन पिछली वीडियो को स्ट्रांग करें। तो वैन डेबिट, तो जनवरी 15 वैन डेबिट 5 लाख रुपए से वैन डेबिट। अब उधार पर खरीद रहे हैं किससे? अल्फा सन से। तो इनको पेमेंट करनी है, क्या करनी है सर? पेमेंट करनी है क्योंकि उधार पे खरीद रहे हैं। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। तो थोड़ी सी जगह छोड़ी और लिखा अकाउंट्स पेबल। अगर पार्टी का नाम हो तो नाम भी लिख दें, तो अल्फा सन्स। तो ये 5 लाख से क्रेडिट। तो देखें स्टूडेंट्स, हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, क्या डबल एंट्री सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, उसे हमने सीख लिया। अब जनवरी 20 में भाई, जनवरी 20 में क्या हो रहा है भाई? जनवरी 20 में पेड रेंट, पेड टू अल्फा सन्स 3 लाख रुपए। 5 लाख के हम मकरूज थे, हमें 5 लाख रुपए अल्फा सन्स को देने थे। कितने लाख रुपए देने थे? 5 लाख अल्फा सन्स को पेमेंट करनी थी, जिसमें से 3 लाख पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने से जो हमारे ऊपर एक कांधों पर एक बोझ है वो कम हो जाता है, यानी हमारे कांधों पर बोझ कम होने का मतलब है लायबिलिटी घट जाती है। और लायबिलिटी घट जाए, रूल पता है, लायबिलिटी घट जाए तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, पार्टी का नाम भी मेंशन है अल्फा सन्स, अकाउंट्स पेबल डेबिट, और लायबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और क्रेडिट डेट लिख लें जनवरी 20, और कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है 3 लाख रुपए। कैश बिजनेस में से घट रहा है, कैश क्रेडिट 3 लाख रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और ट्रांजैक्शंस देखते हैं भाई। सोल्ड फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट 2,000 रुपए टू कालिया। कालिया को आप फर्नीचर्स बेच रहे हैं, किस पर? उधार पर बेच रहे हैं।
तो उधार पर बेच रहे हैं तो एसेट्स का रूल आपके जहन में होना चाहिए। एसेट बढ़ जाए डेबिट, घट जाए क्रेडिट। तो देखा आपने रूल्स अगर आपने सीखा है तो हमने डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड, कितने आराम से हम उस रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो फर्नीचर्स बेच रहे हैं उधार पर, तो आपने डेट लिखी जनवरी 22। उधार पर बेच रहे हैं तो कैश अभी नहीं आ रहा, फ्यूचर में आएगा, तो हम कैश डेबिट नहीं करेंगे। अब ये पैसे हमने देने या लेने? सर उधार पर बेच रहे तो लेने, तो लेने हो को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? अकाउंट, अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो उसको अकाउंटिंग में कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल भी क्या है, ये पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। देखिए पूरा लिंक्स बन रहा है। तो अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट्स है। अब इस तरह का एसेट्स यानी अकाउंट रिसीवेबल टाइप वाला एसेट्स कब बढ़ेगा? जब उधार पर बेचेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, शॉर्ट करके लिखा अकाउंट रिसीवेबल, बंदे का नाम लिखा है तो कालिया, क्या किसको बेच रहे हैं? कालिया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2000 रुपये। क्या बेच रहे हैं? फर्नीचर्स बेच रहे हैं। फर्नीचर क्रेडिट, फर्नीचर के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब जनवरी 24 में रिसीव कैश फ्रॉम कालिया। अब जाहिर बात है कालिया को उधार पर जब माल बेचा है तो पैसे भी तो लेने, तो कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद, यानी जनवरी 24 में कालिया पेमेंट कर रहा है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, घट रहा है? सर बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट, डेट लिख दें जनवरी 24, कैश डेबिट 2000 रुपये। अब ये रिसीवेबल्स जो थे हमारे, ये बढ़ते कब है? उधार पर बेचने से। घटते कैसे? बेची हुई, उधार पर बेची हुई चीज़ के जब पैसे ले लेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल घट जाएगा। जैसे कैश कैसे बढ़ता है? वसूल करने से। और कैश कैसे घटता है? पेमेंट करने से। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट कैसे बढ़ेगा? भाई जादू से नहीं बढ़ेगा, खींचने से नहीं बढ़ेगा, बम लगाने से नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? उधार पर बेचने से बढ़ेगा। जब उधार पर बेचेंगे तो आप फौरन माइंड आपका क्या बनेगा? ओ सर रिसीव करना है हमने पैसे। तो अकाउंट रिसीवेबल टाइप वाला एसेट कैसे बढ़ेगा? उधार पर बेचने से। घटेगा कैसे? जब उधार पर बेची हुई चीज़ के पैसे ले लेंगे तो रिसीवेबल अब बढ़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए तो क्रेडिट। तो ये आपका क्रेडिट हो गया 2000 रुपये से। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ और एंट्रीज देखते हैं। पेड शॉप रेंट ₹7000। जनवरी 25 में शॉप रेंट यानी रेंट शॉप की किराए की अदायगी कर रहे हैं। अब आपको रूल एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम है, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। देखें इन्हीं रूल्स को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। अब हम देखें रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। रेंट किसी बंदे का नाम नहीं है, रेंट किसी शख्स का नाम नहीं होता, रेंट एक एक्सपेंस का नाम है। सही है। अब रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो फौरन क्या कहते हो कि सर एक्सपेंस बढ़ गया, सर खर्च हो गया सर। तो खर्च होने का मतलब क्या है? एक्सपेंस बढ़ गया। और एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो डेट लिखा जनवरी 25, रेंट एक्सपेंस डेबिट 7000 रुपये। और कैश बिजनेस पेमेंट हो रही है, पेड कर रहे हैं। तो पेड किस शेप में होती है? कैश की सूरत में होती है। तो कैश बिजनेस में से घट रहा है। कैश की घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। तो कैश क्रेडिट। फिर उसके बाद जनवरी 28 में क्या कर रहे हैं भाई? जनवरी 20 में रिसीव्ड किया इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 500 रुपये। अब जाहिर बात है बैंक में जब पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक आपको फूल नहीं भेजेगा, दुआएं नहीं देगा। आप इससे राज़ी नहीं होंगे कि थैंक यू वेरी मच कि आपने दुआएं दी, कि नहीं, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी सूद मिल रहा है आपको बैंक से आपके डिपॉजिट्स पर। तो कैश आ रहा है, बिजनेस में जा रहा है। सर कैश तो आ रहा है, सही है। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया 500, तो कैश डेबिट। डेट लिख दें जनवरी 28। आप इधर बैंक भी डेबिट कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। तो अभी कैश करें डेबिट या बैंक, दोनों करंट एसेट्स है। तो बैंक या कैश डेबिट। और क्यों पैसे आ रहे हैं? मुफ्ते में नहीं आ रहे हैं, आपकी डिपॉजिट्स पर बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये इंटरेस्ट का रिसीव करना फ्रॉम बैंक, दैट इज इनकम फॉर यू, यानी आपके कारोबार के लिए ये इनकम है। और इनकम बढ़ जाए तो इनकम का रूल आपको पता है, इनकम बढ़ जाए क्रेडिट, घट जाए डेबिट। तो इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो थी, जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स एंड स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तमाम क्लासेस को लाजमन गौर से सुने, इंशाल्लाह आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।